हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस से एक नई मानवा लेके आ चुका हूँ इतने दिनों बाद, जिसका नाम है बास्टर्ड। हाँ, यही इसका नाम है। एंड सॉरी फॉर इतने दिनों तक मैं गायब था। आज मैं कवर करने वाला हूँ वेबटून। मैं ज्यादा इस मानवा के बारे में बकबक नहीं करने वाला हूँ, सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देते करके कि हमें बताया जा रहा था कि न्यूज के अंदर करके कि ये सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ही किडनैपिंग हो रही है। एंड मेनली यहाँ पे यंग लड़की लोगों की किडनैपिंग हो रही है। वेट अ मिनट, जो ये सब लड़कियां गायब कर रहा है, क्या वो जीरा चंद्र का स्टूडेंट है? वेल हु नोस, आगे पता चलेगा हम लोगों को। एंड तभी टीवी बंद होता है। हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है जिन सीओ। एंड उसके बाजू में उसकी होम ट्यूटर बैठी रहती है। एंड उसके बाजू में हम लोगों को दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर का फादर, जिसका नाम है डॉन सुक सीओ। एंड हमें पता चलता करके कि हमारा मेन कैरेक्टर का फादर डॉन सुक सीओ जो जा रहा है एक बिजनेस ट्रिप पे। एंड हमें दिखाया जाता है उनका घर, जो काफी ज्यादा बड़ा है। एंड उसका मतलब वो ज्यादा ही अमीर है। एंड हमारी जिन के मॉम की डेथ 15 साल पहले हो चुकी है। वो अपने फादर के साथ ही रहता है। एंड फिर जब जिन की मैडम जिनको पढ़ा रही रहते, तब जिन हमारा बीच में कुछ तो एंड बोलता है कि मैडम लास्ट ईयर जनवरी 16th, अप्रैल 25th एंड दिसंबर 8th, एंड ये सब डेट के अंदर वो होता है जिन मेरे फादर ट्रिप पे गए थे। उसकी मैडम बोलते तो मैं उसमें क्या करूँ? एंड जिन बोलता है कि मैडम मैं एक सेकंड जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। वो टॉयलेट जाता है। एंड वो टॉयलेट के अंदर एक फोटो फ्रेम रखी हुई थी। एंड वो फोटो फ्रेम हटाता है। उसके अंदर एक हथौड़ा रखा रहता है। मतलब लिटरली ये क्या है भाई, मतलब बाथरूम के अंदर हथौड़ा रखा हुआ है। एंड हमारा जिन वो हथौड़ा लेके बाहर जाता है एंड अपनी मैडम का सर खोल देता है उस चीज से। मतलब ये मानवा के अंदर ये सब क्या हो रहा है? मेन कैरेक्टर जो एक 15 साल का बच्चा है, वो बाथरूम जाता है, एक हथौड़ा उठाता है, अपनी मैडम का सर खोल देता है। एंड जिन बोलता करके ये वो सब डेट थी जनवरी 16, अप्रैल 25 एंड दिसंबर 8। ये सब दिन के अंदर मेरे फादर एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे। इसका मतलब यही है वो जीरा सेंसे का स्टूडेंट जो हम लोगों को न्यूज के अंदर बताया जा रहा था। तो जीरा सेंसे भी एक स्टेप आगे निकला। जीरा सेंसे तो बस रिचर्स पर्पस के लिए देखते थे, ये तो सीधा मार रहा है यार। तो एक सेकेंड, हमारा जिन एक साइको किलर है। एंड सीन शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं जिन के ऊपर, जो कोई तो एक शख्स हमारे जिन को फेंक रहा रहता है नीचे से टेरेस से। एंड तभी जिन की आँख खुलती है। एंड वो बोलता करके कि हाँ यार, ये ड्रीम मुझे बार बार क्यों आ जाता है। एंड हम लोग जाते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते करके कि जिन जा रहा है अपने स्कूल। एंड जब वो स्कूल जा रहा रहता है, तब उसको रास्ते के अंदर एक पोल के ऊपर एक बैनर दिखता है, जिसके अंदर लिखा रहता करके कि एक होम ट्यूटर चाहिए। एंड जिनके फादर नहीं वो लगा रहता है। एंड जिन वहाँ से वो हटा देता है। एंड हम लोग आते हैं जिनके फादर के ऊपर ही, डॉन सुक सीओ, जो ऐसे जा रहा रहता है। वो रास्ते के ऊपर देखता है कि दो जन लड़ रहे रहते हैं। एंड वो सॉल्व करने जाते हैं उनका मैटर। एंड वो ही पिट जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं हमारे जिन के ऊपर, जो अपने स्कूल पहुंच चुका है। हम लोग देखते करके कि जिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम लोनली सा रहता है, ना कोई उससे ज्यादा बात करता है, ना वो किसी से ज्यादा बात कर रहा है। क्या मतलब रिलेटेबल है हम लोगों से। एंड इन लोगों के स्कूल के अंदर एक बुली ग्रुप भी है, जिसका लीडर है मैनिकिम, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है। एंड सेकंड बंदा जिसका नाम है पेनहैम, जो बस हमारे मैनिकिम से ही डरता है। एंड थर्ड बंदा बियोपाक, जो वीकी है। कभी कभार वो मैनिकिम एंड पेनहैम ही मिलके ये बियोपाक को ही पीट देता है। एंड जब वो तीनों जा रहे रहता है, तब हमारा जिन बस उनको घूर के देख लेता है। एंड वो तीनों के तीनों ही जिनको बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। वो बियोपाक तो जिनको एक टपली भी बजा के चले जाता है। एंड यहाँ पे नोटिस करना, सब लोग हमारे जिनको ग्लास आई बुला रहे हैं। एंड हम लोग देखते करके कि जिनकी एक आंख अलग सी ही है। एंड जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, हमारा जिन जाता है टेरेस के ऊपर ऐसे ही देखने के लिए। एंड वो देखता करके कि मैनिकिम एंड पेनहैम मिलके वो बियोपाक बंदे को मार रहे रहते हैं। एंड वो बियो बोलते करके कि तू आज ही पैसे क्यों नहीं लाया? बोलता करके कि मैं पैसे लाया था, मेरा वॉलेट ही चोरी हो गया ना। पता चलता है हमारे जिन ने ही उसका वॉलेट चोरी किया रहता करके कि उसको देखना था बियोपाक को मार खाते हुए। एंड जब जिन घर जा रहा था, तब उसको उसके फादर लेने आ जाता है। एंड हमारा जिन अपने फादर को देख के बोलता करके कि यू डिस्गस्ट मी। एंड उसने ऐसा क्यों बोला अपने फादर को, वो तो हमें आगे ही देखने मिलेगा। एंड नेक्स्ट दिन जब जिन स्कूल के अंदर आता है, तब वो बियोपाक उसको बाजू में लेके जाता है। एंड बोलता करके कि मेरे को पता है तू नहीं मेरा वॉलेट चुराया है, तो चुपचाप बता दे तूने ऐसा क्यों किया है। एंड जिन तभी भी नहीं मान रहा था जिन नहीं किया है। एंड वो जिन को इतना कूटता है, मतलब लिटरली जिनकी आंख सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही खुलती है। इसका मतलब हमारा जिन कुछ काफी ज्यादा ही वीक है। एंड जब उसकी आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती, तो उसके बाजू में एक लड़की बैठी रहती है जिसका नाम था क्यूनियन। एंड उसने ही हमारे जिनको हॉस्पिटल में लेके आई रहती है। एंड उसके बाजू के अंदर उसके पीटी के टीचर भी रहते हैं, जो बोलता करके कि यार तू ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ही लकी है क्योंकि तू इतने जल्दी हॉस्पिटल आ पाया, जो तेरा हार्ट का
आर्टिफिशियल वेल्प है वो ऑलमोस्ट रुक गया था। वेल्प एक हार्ट का ही पार्ट है, मुझे भी इतना इसके बारे में नहीं पता। एंड जिनके टीचर किसी से कॉल पे बात करने जाता है, जिनको बोलता करके कि है देख तेरे फादर कुछ देर में यहाँ पे आते होंगे। एंड ये सुन के जिनके एक्सप्रेशन फुल बदल जाता है एंड वो सीरियस मोड में बोलता करके कि यहाँ से चले जाओ जैसे पहले वो आ जाए। एंड वो लोग बोलते करके कि वो क्यों नहीं ऑन लड़की करके कि यार मैंने तो इतना हॉस्पिटल लेके आया, तू इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा है। एंड तभी भी जिन बोलता करके कि गेट आउट। एंड जब जिनके टीचर एंड वो लड़की चली जाती है, हम लोग देखते करके जिन खिड़की से नीचे देखता है हॉस्पिटल के, उसको उसके फादर दिखते हैं। एंड वापस हम लोग फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं जब जिन ने अपने टीचर का सर खोल दिया था वो हथौड़े के साथ जो उसने बाथरूम से निकाला था। एंड वो वापस अपने फादर को बोलता है यू डिस्गस्ट मी। ऐसा उसने क्यों बोला, मतलब उसके फादर ने कुछ तो किया ही होगा उसके साथ, इसके लिए हमारा जिन ऐसा बोल रहा है। एंड क्या किया है। एंड फिर हम लोग देखते करके जिनके कुछ पास्ट के ग्लिम्स। एंड जब जिन छोटा रहता तब उसके स्कूल के अंदर पीटीएम रहती है। एंड जिनकी पीटीएम की मैडम क्लास टीचर बोलती है करके कि आज के स्पेशल गेस्ट है जिनके फादर। एंड लोग पीछे बोल रहे रहते हैं लोग करके कि जिनके फादर एक सीईओ है जी कंपनी के। एंड इसका बच्चा देखो एक एबनॉर्मल सा बच्चा दिखता है ये। जिनका फादर यहाँ पे बच्चों लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, बिजनेस वगैरह के बारे में बताता है, कुछ एडवाइस भी देता है। एंड फिर हम लोग वापस से प्रेजेंट के अंदर आते हैं। हम लोग देखते करके कि जिनके फादर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। एंड वो उसके टीचर के साथ बात करते करते बोलते करके कि यार सॉरी मैं इतना लेट होगा कि मैं बिजनेस वर्क के अंदर था। एंड जिनके फादर जिनके पास आते हैं एंड जिनके फादर जिनको वही पेपर दिखाते तो जिनने फाड़ा था होम ट्यूटर का। एंड बोलते करके कि ये तूने ही फाड़ा है क्या, मुझे बता दे। एंड जिनकी देख के ये फट जाती है फुल। एंड फिर सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जब जिन ने अपनी मैडम का सर खोला था। एंड अपनी मैडम की बॉडी लेके जा रहा रहता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि जिनका फादर तो कभी ट्रिप पे गया ही नहीं था, वो वहाँ पे रहता है। एंड रियली साइको तो जिनका फादर रहता है। वो बोलता है अपने जिनको करके कि मेरे टॉर्चर रूम में उसको लेके आने, सब मस क्लीन कर दे। एंड हमारा जिन इस चीज़ में विक्टिम है। एंड जिनका फादर एक मर्डरर है। मतलब क्या टर्न लिया यार ये मानवा ने। मतलब जिसको मैं पूरे स्टोरी के स्टार्टिंग से एक अच्छा आदमी मानते हुए आया था वो एक मर्डरर है। मतलब हमारा जिन एक जीरा संजय का स्टूडेंट नहीं है, बट जिनका फादर मास्टर रोशी प्लस ओरोचिमारू का कॉम्बिनेशन है यार ये तो। जिन बताता करके कि मेरे फादर कभी ट्रिप पे जाते ही नहीं थे। एंड मैंने अभी देखा करके कि इसके फादर के पास लिटरली एक टॉर्चर रूम है। एंड जिनके कुछ वापस से पास्ट के ग्लिम्स दिखाए जा रहे थे करके कि जब जिम छोटा रहता करके कि जब वो एक बार एडमिट हुआ रहता है। एंड पता चलता करके कि उसको लोग ग्लास आई बुलाते रहते करके कि उसकी एक आँख सच में ही अलग है। एंड उसके जो हार्ट का वेल्व है वो भी अलग है। एंड उसके जॉइंट्स के अंदर मोस्टली जॉइंट्स के अंदर मेटल पिन्स ने तो मेटल प्लेट्स लगे हुए हैं। एंड उसको लोग एबनॉर्मल चाइल्ड भी बुलाते हैं एंड डिसेबल चाइल्ड भी। एंड जब उसकी मॉम गुजर गई रहती है बस उसके पास एक ही ब्लड रिलेटेड आदमी बचा रहता है जिसका नाम था डॉन जोक्सियो, मतलब उसके फादर। एंड जब जिन अपने फादर की रियल साइड देखता तब जिन की मतलब अंदर से फटी जाती है पूरी की पूरी। एंड तब जब अपनी फादर की मदद नहीं कर पाता था इस सब चीज़ के अंदर, उसके फादर उसको ऐसे देखते थे तब उसको फील होता था उसको फादर उसको बोल रहा है यू यूजलेस बास्टर्ड। हाँ, इसके लिए ये मानवा का नाम बास्टर्ड भी पड़ा है। एंड सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं हमारे जिन के ऊपर जो अपने फादर के साथ बात कर रहा था। एंड उसके फादर उसको बोलते करके कि तुझे कोई वापस से नया विक्टिम मिला तो जिन बोलते करके कि हाँ मैंने स्कूल से पिक किया जिसका नाम है मैनिकिम। एंड ये सुन के जिनका फादर जिनके सीधा मुंह पे ही एक दे के मारता है बोलता करके कि मेरे को एक लड़का नहीं एक लड़की बता। मतलब ये भी कंफर्म हो चुका है ये मास्टर रोशी का ही स्टूडेंट है। एंड जिन बोलता करके कि नहीं अब तक तो कोई लड़की नहीं मिली मुझे ऐसे। एंड जिनका फादर बोलता करके कि तू वो कौन थी जो अभी तुझे हॉस्पिटल छोड़ के गई थी। जिनका फादर तो पूरी उसकी बायोडेटा ही बता देता है इतना कुछ देखने के बाद। इसके पास इतना ये देख के इतना कैसे समझ सकता है ये लड़की के बारे में यार। एंड जिनकी ये सुन के फुल फट जाती है। एंड जिन बोलता करके कि मेरे को नहीं पता वो लड़की कौन है। एंड वो बोलता करके कि जिनका फादर ये तेरी मम्मी की तरह दिखती है। एंड जिनका फादर जब वहाँ से जा रहा था करके कि जिनको बोलता करके मेरे को कुछ भी करके वो लड़की चाहिए एंड जितना पैसा चाहिए मुझसे मांग लेना, बट मेरे को वर्क अच्छा चाहिए। एंड हमें बताया था जिनका फादर कैसे लड़कियां किडनैप किया करा करता था। वो जिनको ऐसे कि उनसे भी रोड पे रख देता था। एंड जब लड़कियां कोई तो उसकी हेल्प करने आती थी, स्पेशली लड़कियां ही, बस पता नहीं इसको क्यों लड़कियां ही ऑब्सेस्ड है ये इतना, तो वो लड़कियों को डिक्की में भर लेता था सीधा। एंड जब बैरिकेड वगैरह पे चेकिंग होती थी तो वो क्या करता था, एक दिन ऐसी चेकिंग हो रही थी, वो बोलता करके कि देखो मेरे सन को बहुत ज़्यादा ही बुखार आ रहा है। एंड हम लोग देते कि जिनका फुल
स्वेट कर रही है पूरी। एंड पुलिस वाला भी ये देखता है एंड बोलता है हाँ ठीक है चले जाओ। एंड हम लोग देखते करके कि जिनके फादर ने जिनके बॉडी के अंदर मतलब कपड़ों के अंदर हॉट पैड डाला हुआ रहता है एंड ऐसे ये लोग बच जाते हैं। एंड जज हमारा घर पर बैठ के पुशअप्स कर रहा रहता है, ब्रो इज डूइंग वर्कआउट। एंड वो वर्कआउट करते करते वही सोचा उसके फादर ने उसको बोला करके कि उसको अपनी स्कूल की एक दोस्त को अभी चारा बनाना पड़ेगा। एंड फिर जिन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम लोग देखते करके कि जिन जब अपने फादर के साथ अपने अंकल के घर पे गया रहता है, उसके अंकल ने एक पार्टी रखी हुई थी, उसकी बेटी को जॉब मिल गई रहती है। एंड जिनके फादर एंड जिन वहाँ पे आर्म रेसलिंग भी करते हैं एंड जिनका फादर जिनको ईजीली हरा देता है। एंड जब जिन ऐसे अपने फादर को देखता है और वो बोलता करके कि उस दिन ही मुझे फील हो गया था करके कि मैं अपने फादर के हाथों से कभी नहीं निकल सकता। एंड हम लोग वापस से प्रेजेंट के अंदर आते हैं जब जिन अपने वापस से स्कूल गया रहता है एंड वो साफ सफाई कर रहा रहता है। एंड वो साफ सफाई करते करते ऐसे ही बाहर जाता है एंड वो देखता करके कि वो पेन है मैन मेरे किम मिलके वो बियो पाक को मार रहता करके कि तूने जिनको इतना क्यों मारा, वो मर जाता तो एक तो पहले ही वीक है। एंड मैंने कि हमारे जिन को देख लेता है एंड बोलता करके कि इधर आ। एंड जब जिन जाता है तब वो बियो पाक को बहुत ज़्यादा मारते हैं एंड बियो पाक का सर सीधा ज़मीन में दे के मारते हैं एंड बोलता करके कि चल अब इससे माफ़ी मांगे ग्लास आई से। एंड हमें देखते हैं करके कि जिन एक डेविल की तरह हंस रहा रहता है ये सब चीज़ें देख के। एंड मैंने किम बोलता करके कि ये स्कूल के अंदर सब मुझसे डरते हैं बस ये बंदा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर के साथ रह रहा है जो लड़कियों से ऑब्सेस्ड है, पता नहीं क्यों। एंड जब जिन जा रहा रहता है घर तब हम लोग देखते करके कि उसके नेक्स्ट टारगेट के ऊपर ही क्यूनियन के ऊपर। एंड हमारा जिन उसको ट्रीट दे देता है करके कि आइसक्रीम की तूने उसको बचाया रहता है तो एक ट्रीट के हिसाब से वो उसको एक आइसक्रीम दे देता है। एंड क्यूनियन बताते करके कि मेरे को पता है तूने मेरे को हम दोनों को उस दिन बाहर क्यों निकाल दिया था, सर को और मुझे, तेरे को तेरे फादर बिल्कुल नहीं पसंद है इस चीज़ के लिए। जिन बोलता करके कि ऐसा नहीं है, मेरे को मेरे फादर पसंद है बट मैं ऐसा ले रहा था करके कि मेरे फादर कुछ एम्बैरसिंग ना बोल दे तेरे सामने जैसे मैं एम्बैरस हो जाऊँ। एंड वो बोलती है करके कि तो को अपनी फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब तक वो जिंदा है। जो क्यूनियन के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे बट उनकी डेथ हो गई थी एंड वो अभी अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। एंड फिर सिन वापस से शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं हमारे जिन के ऊपर जो घर जा रहा था मेट्रो से एंड वो मेट्रो के अंदर वही सोच रहा था सब कुछ उसके फादर ने उसके लिए नया विक्टिम उसकी दोस्त ही चुनी है। एंड उसको ट्रेन के अंदर कौन मिल जाता है, हमारा मैनिकिम। एंड मैनिकिम हमारे जिन को देख के बोलता करके कि यार मुझे लगता तो नहीं तेरे फादर एक जी कंपनी के CEO है एंड तू इतना ज़्यादा वीक है। एंड जिन बोलता करके कि तेरे को उससे क्या करना है यार। एंड हमको पता चलता कि जो मैनिकिम है उसके फादर भी एक कंपनी की CEO है जो हमारे जिन के फादर की कंपनी की राइवल है। जिन बोलता है कि ऐसा है क्या है। एंड वो बोलता करके कि जिनकी अभी भी फटरी रहती है हमारे मैनिकिम से बात करते हो तो मैनिकिम बोलता करके कि इधर तू मेरे से अच्छे से बात कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये लोग बात करते करते ये लोग चले जाते हैं मैनिकिम के बॉक्सिंग जिम के अंदर जहाँ पे हमारा मैनिकिम वर्कआउट करता है। एंड हमें पता चलता करके कि जो मैनिकिम है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा स्टूडेंट है, मतलब वो पढ़ाई के अंदर भी अच्छा है, लुक्स में भी अच्छा है, फाइटिंग में भी अच्छा है एंड वो स्कोर भी अच्छा कर लेता है एग्जाम्स के अंदर एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा है वो। एंड फिर वापस से शिफ्ट होता है। हम लोग देखते करके कि जब जिन एंड मैनिकिम घर जा रहे थे तब हमारा जिन मैनिकिम को देख के बोलता करके कि मुझे भी लड़ना सिखा दे यार प्लीज। एंड मैनिकिम जिन को बोलता है करके कि अबे ओ मैंने तेरे को एक दिन मुझसे अच्छे से बात करने दी थी, तो ज़्यादा ही नहीं कुछ बोल रहा है। ग्लास आई और कुछ बहुत कुछ बोलता है जो मैं बोल नहीं सकता। एंड मैनिकिम जिन को देख के और बोलता करके कि अभी के अभी मेरे से माफ़ी मांग। एंड तभी भी जिन कुछ नहीं करता एंड वो तभी भी डेथ स्टेयर दे रहा रहता है हमारे मैनिकिम को। एंड मैनिकिम इस चीज़ से इंप्रेस हो जाता है हमारे जिन से एंड बोलता करके मुझे पता तेरे अंदर गट्स तो है। एंड फिर सिन शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं हमारे डॉनसुक CEO पे जो एक कंपनी का CEO है। तो उसका एक इंटरव्यू ले रही रहती है एक लड़की एंड वो इंटरव्यू के बातचीत के बीच में ही वो लड़की को पटा लेता है। मतलब स्किल्स है भाई, एब्सोल्युटली मास्टर रोशी का स्टूडेंट। एंड अभी पटा लिया है तो ये लोग जाते हैं होटल के अंदर अपना कार्यक्रम करते हैं ये लोग अपना। एंड जब कार्यक्रम करके सुबह सुबह हमारा डॉनसुक CEO घर जा रहा रहता है तब वो घर जाते जाते पीछे देखता है वो वापस वो इंटरव्यू वालों पे एंड वो उसके अंदर उसको दिखती है वही लड़की क्यूनियन। एंड वो बोलता करके कि मेरे को कुछ भी करके वो लड़की चाहिए। एंड इसी के साथ ही पार्ट 1 ऑफ बास्टर्ड खत्म होता है। एंड इतना ही था पार्ट 1 ऑफ द बास्टर्ड। कैसा हुआ बताना जरूर मेरे को कमेंट्स के अंदर। तो स्टोरी के शुरुआत में हम लोगों को दिख रहा था करके कि हमारा मेन कैरेक्टर एक साइको किलर है बट वो नहीं था, उसका फादर था मेन कैरेक्टर का।
वो एक साइको किलर था एंड वो एक ओरोचिमारू का भी स्टूडेंट था। एंड ये मानो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं डालूंगा ये वीक के अंदर। ऑलमोस्ट 2 लॉन्ग वीडियो तो आएगी ही आएगी। एंड हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो अगेन। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना जो तुमको मांगा नहीं तो मानवाने तो एनिमे देखनी होगी, मैं वो ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगा। तो बस कमेंट कर देना, मेरे को बता देना एंड मैं तुम्हारे लिए वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बाय एंड सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 20 सब्सक्राइबर। सो बाय, वी गोना मीट ऑन नेक्स्ट। अगेन सॉरी फॉर लेट वीडियो।